आज की वीडियो में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा पिछला रह गया था। बैरन लैंड मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी और वेस्ट लैंड अभी मैं बताती हूँ आपको कि वेस्टलैंड हम उस जमीन को कहते हैं या उस लैंड यूज को कहते हैं जिसे हम छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, किसी भी कारण से। जैसे कि कैंट एरिया में बहुत बड़े यानी ग्राउंड्स खाली पड़े रहते हैं फॉर फ्यूचर यूज। नदियों और नालों के किनारे की जमीन या गांव में भी बड़े बड़े एरियाज हैं, यानी बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिनको हम नहीं बोते हैं, कल्टीवेशन नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। कई बार हम खेतों को जानबूझ करके यानी 5 से ज्यादा साल के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो लैंड होते हैं वो उनको हम वेस्ट लैंड कहते हैं, क्योंकि वो कल्चर ने, सोसाइटी ने उनको वेस्ट कर दिया। 5 साल से ज्यादा अगर हम नहीं बोएंगे तो उनका इरोशन हो जाएगा। लेकिन ऐसी लैंड को हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, इसको यानी दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। बैरन लैंड को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स जो है हमारे बैरन लैंड है, या माउंटेन्स हैं, रॉकी सरफेस है, या बड़े बड़े खड्डे वाली जमीन है, वो हम उसे रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एरियाज जो ऐसे ही छोड़ देते हैं किसी वजह से, बारिश पड़ने की वजह से या वेजिटेशन कवर ना होने की वजह से उनका इरोशन भी हो जाता है। लेकिन हम ऐसे जो वेस्ट लैंड है उनको दोबारा यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी रीयूज्ड एंड रीऑब्टेन। सो एग्जाम्पल, बैरन लैंड की एग्जाम्पल है डेजर्ट, रॉकी सरफेस, रेवाइन। रेवाइन का मतलब है यानी कि बड़े बड़े बीहड़ खड्डों वाली जमीन, जैसे चंबल का एग्जाम्पल दिया था मैंने, चंबल रिवर ने खड्ड बनाए हुए हैं, तो रेवाइन वाली लैंड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैरन लैंड। और वेस्ट लैंड वो है, उसका एग्जाम्पल है दैट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी सोसाइटी ने जो वेस्ट कर दी है। कभी कभी झगड़ों की जमीन के लिए को हम 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ देते हैं। लैंड लेफ्ट फॉर मोर देन 5 ईयर विदाउट कल्टीवेशन, बिना किसी बोए हुए। अब हम आते, ये नॉन एग्रीकल्चर यूज है, यानी लैंड यूज हम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम नॉन एग्रीकल्चर के लिए और किस चीज में, कौन सी लैंड को इंक्लूड करते हैं, वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग मीन्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जमीन को। इसी तरह हम जो है यानी अपने घरों को, बस्तियों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जमीन को। मार्केट, इंडस्ट्रीज, जो डिफरेंट नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं हमारी, यानी खेती से अलग वाले जो हमारी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो रेलवेज हैं, चाहे रोडवेज हैं, या हमारे स्टेशंस हैं, या एयरपोर्ट है, या मार्केट है, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रीज है, उन कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ये भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आती है, दैट इज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए जो हम लैंड यूज करते हैं वो भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आती है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड, यानी कि और लैंड यूज, इंडिया में लैंड यूज और किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए। हम जो लैंड यूज है वो एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमारे लिए जो मेन एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। पहले से ही हमारे देश में 70% लोग जो एग्रीकल्चर पर यानी खेती बाड़ी पर डिपेंड है, यानी उनका मुख्य काम धंधा, मुख्य जो काम है वो एग्रीकल्चर है। तो हमारे लिए लैंड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लैंड रिसोर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो हम लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब एग्रीकल्चर लैंड यूज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो एग्रीकल्चर एरिया, नेट सोन एरिया,
नेट सोन एरिया का मतलब है टोटल, नेट माने टोटल, सोन बोया गया क्षेत्र, टोटल बोया गया क्षेत्र, दैट इज नेट सोन एरिया। टोटल कल्टीवेटेड लैंड इन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में, एक साल के अंदर। जैसे हमारा वर्ष जो है बजट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अगले साल एक और अपने जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक होगा, तो उसको हम 1 अप्रैल 2020 से और नेक्स्ट 31 मार्च 2021 तक एक साल हुआ। तो इसी तरह एक एग्रीकल्चर ईयर में कुल कितना क्षेत्र बोया गया है, टोटल कल्टीवेटेड लैंड इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। ओके, नाउ ग्रॉस क्रॉप एरिया, एग्रीकल्चर लैंड को हम ग्रॉस क्रॉप एरिया में लैंड यूज में भी ले सकते हैं। ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब है कि जितना लैंड, टोटल लैंड, सपोज हमने टोटल लैंड इस साल 100 बोया, 100 यानी 100 एरिया हमने बो दिया। अब इसमें से 100 एरिया में ऐसा नहीं है कि पूरे साल में एक ही फसल ली जाती है, यानी एक खेत से एक ही फसल ली जाती है। कुछ खेतों से हम एक से ज्यादा बार भी फसल उगाते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉडर क्रॉप, यानी जवार की फसल, यानी क्रॉप है, ज्वार बाजरा, या फिर कभी कभी चावल भी, राइस जो होती है उसको भी साल में 2 से 3 बार उगा लेते हैं। तो कुछ यानी कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि दालें हैं, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन यानी खारिफ सीजन में बारिश के मौसम में उगती है, तो वो 2-3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद यानी कि खेत जो है 3-4 महीने के बाद खाली हो जाता है, फिर हम उसमें गेहूं की फसल लगा देते हैं, और यानी कि मार्च आने तक, यानी कि 31 मार्च तक फिर हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसी खेत में हमने पहले सोयाबीन बोया, फिर उसमें हमने क्या किया कि जो वीट उगा लिया। तो इस तरह से एक खेत को हम एक से ज्यादा बार भी बो देते हैं। तो इसी तरह 100 जो हमारा टोटल कल्टीवेटेड एरिया था, वो जरूरी नहीं है कि 100 पूरे साल में केवल वो एक बार ही बोया जाए, हम कई बार 2 से 3 बार भी बो देते हैं। तो टोटल, ऐसे टोटल एरिया को, यानी कि इन 1 ईयर सम ऑफ टोटल लैंड, टोटल लैंड एरिया मतलब नेट सोन एरिया, एंड लैंड सोन मोर देन वंस, यानी अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप एरिया कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ये नेट सोन एरिया तो हमारा एंड ये है 100 नेट सोन एरिया में अगर हम इसी एरिया में से 50 लैंड को 2 बार बोते हैं, एक बार और एक्स्ट्रा बो देते हैं, तो हम अगर इसको 100 में 100 प्लस 50 कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड दैट बिकम 150। इसका मतलब इस साल हमने 150 लैंड से क्रॉप प्रोडक्शन किया, इसको हम कहेंगे क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, तो इस तरह से नेट सोन एरिया में से ही जो एरिया एक्स्ट्रा बोया जाता है, मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार बोया जाता है, उसको जोड़ने पर नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा बोया जाएगा, उसको हम कहेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट हम फेलो लैंड, फेलो लैंड का पहले तो हम फेलो लैंड का मतलब समझते हैं कि हमारे टोटल जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया था जिसमें हमने डिफरेंट यूजेस कर रहे थे लैंड को यूटिलाइज करने के लिए, फेलो लैंड भी इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लैंड रिसोर्स। फेलो लैंड का मतलब है कि जो हमारा बोने वाला क्षेत्र है, कल्टीवेबल एरिया है, उसमें से अगर हम जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दें टू रिगेन द फर्टिलिटी, रेस्ट देने के लिए, फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए। कई बार होता है कि लगातार हम उस पर क्रॉप उगाते जाते हैं, उससे क्या होती है, हमारी जो जमीन है वो थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, खेत को खाली छोड़ देते हैं,
और ताकि वो उसको रेस्ट मिल जाए और दोबारा से वो रीफर्टाइल हो जाए। तो रीफर्टाइल करने के लिए, रीगेन करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को दोबारा प्राप्त करने के लिए जो हम जमीन छोड़ देते हैं, दैट लैंड इज कॉल्ड द फेलो लैंड। उसी को हम फेलो लैंड कहते हैं, द लैंड विच इज लेफ्ट फॉर रिगेनिंग द फर्टिलिटी। अब ये किसमें से हमने छोड़ा, जिसको हम कल्टीवेबल लैंड, हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड रिसोर्स है, यानी खेती करने योग्य है, जो उस जमीन को, उस जमीन में से जो हम छोड़ते हैं, उस रिगेन करने के लिए, उसको री मेंटेन करने के लिए, उसको फेलो लैंड कहते हैं। फेलो लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। करंट फेलो लैंड and other than current fellow land. फेलो लैंड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो करंट फेलो लैंड, करंट का मतलब प्रेजेंट में, इस समय, यानी करंट का मतलब इन दिस ईयर और इन वन एग्रीकल्चर ईयर, यानी प्रेजेंट ईयर में, यानी एक साल के अंदर हम कितनी जमीन को छोड़ते हैं, उस जमीन को हम कहते हैं करंट फेलो लैंड। इज द लैंड विच इज लेफ्ट फॉर लेस देन 1 year। ओके, लैंड लेफ्ट फॉर लेस देन 1 year for regaining the fertility, और यू कैन राइट 0 to 1। हम इसको 0 to 1 year भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 to 1 year के लिए अगर हम छोड़ देते हैं लैंड को, तो वो करंट फेलो लैंड है। अदर देन करंट फेलो लैंड, यानी इस साल से भी ज्यादा, एक साल से भी ज्यादा के लिए अगर छोड़ते हैं, तो इफ वी लेफ्ट द लैंड फॉर मोर 1 to 5 year, अगर हम 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ रहे हैं जमीन को खाली, तो उसको हम यानी कि अदर देन करंट फेलो लैंड देंगे, क्योंकि करंट ईयर में नहीं छोड़ा, करंट ईयर से ज्यादा ईयर के लिए भी छोड़ दिया है। लेकिन अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 5 साल से ज्यादा छोड़ दिया, अगर 5 साल से ज्यादा छोड़ देंगे तो इरोजन होगा, इरोजन होने से यानी कि लैंड की फर्टिलिटी और भी ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। तो ऐसी लैंड को हम कल्चरेबल वेस्ट लैंड में इंक्लूड कर लेते हैं, वो तो वेस्ट हो गई, वो वेस्ट लैंड में आ जाएगी। इसलिए फेलो लैंड में हम करंट फेलो लैंड और वो लैंड जो 0 to 1 year के लिए लेफ्ट की जाती है, और वो जो 1 to 5 year के लिए लेफ्ट की जाती है, ये। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लैंड यूज में मिसलेनियस यूज, यानी और अलग अलग प्रकार के भी हम इस्तेमाल करते हैं जमीन को, और अलग अलग प्रकार से, जैसे कि पैस्चर्स। पैस्चर का मतलब होता है ग्रेजिंग ग्राउंड, जहां हमारे जानवर स्पेशली चलते हैं, चरते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कश्मीर में मर्ग हैं, मर्ग यानी ग्रासलैंड, जहां जानवरों को खुला जो है, शीप्स और गोट्स खुले चरते हैं। तो इसी तरह घास के मैदान जो पैस्चर्स हैं, जिनमें यानी कि जानवर चरते हैं, उनको हम पैस्चर्स या ग्रेजिंग ग्राउंड्स कहते हैं। हालांकि ये हमारे देश में बहुत कम रह गए। ग्रोव्स, ग्रोव्स माने ऑर्चार्ड्स यानी बाग, फलों के बाग, वो एरिया। हालांकि ये एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज का मतलब एग्रीकल्चर से ही संबंधित एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ग्रोव्स यानी बाग, फलों के बाग लगाना, उससे उसमें भी हम जमीन का प्रयोग करते हैं, यानी लैंड यूज करते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन, यानी कि कमर्शियल प्लांटेशन करते हैं, जैसे कि टीक के पेड़ लगाते हैं फर्नीचर वुड प्राप्त करने के लिए, और पॉपुलर ट्री लगाते हैं। इसी तरह जो यानी कि ग्रीन प्लांटेशन भी करते हैं, हरियाली को बढ़ाने के लिए। तो वो हर तरह का कमर्शियल प्लांटेशन या इकोलॉजिकल प्लांटेशन,
इसमें भी हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप यानी कि देख सकते हैं कि इंडिया में टाइप्स ऑफ लैंड यूज, ये हमने डिस्कस किया था, ये हमने पढ़ा था कि इंडिया में लैंड यूज का किस किस प्रकार से लैंड यूज किया जाता है। तो मैं एक बार बता देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ इसको इस तरह से, इस फ्लो चार्ट फॉर्म में, कि एक तो हम फॉरेस्ट, हमारी जमीन का यूज फॉरेस्ट के अंडर में आता है, फॉरेस्ट में। फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी हम जमीन का प्रयोग करते हैं, जैसे इसको फर्दर हमने यानी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमने उन जमीनों को लिया है, उन लैंड रिसोर्स को लिया है जैसे कि बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बेकार पड़ी हुई जमीनें हैं। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन में इसको नॉन एग्रीकल्चर ही कहेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए उस तरह से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लैंड यूज यानी कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इंडिया में, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम लैंड यूज करते हैं, जमीन का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि नेट सोन एरिया, यानी एग्रीकल्चर लैंड में नेट सोन एरिया, टोटल एरिया कितना बोया जाता है। ग्रॉस क्रॉप एरिया यानी कि कितना एरिया बार बार बोया जाता है। फिर इसके अलावा फेलो लैंड यानी कितना एरिया हम छोड़ देते हैं यानी कि फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी दोबारा से उसकी उपजाऊ शक्ति को गेन करने के लिए। इसमें भी हम कुछ जमीन को, फेलो लैंड में भी कुछ जमीन को हम केवल 0 to 1 ईयर छोड़ते हैं, यानी 1 साल से कम में छोड़ते हैं। और दूसरा अदर देन करंट फेलो लैंड, जो कि यानी कि 1 से 5 साल के लिए हम छोड़ देते हैं, 1 to 5 ईयर छोड़ देते हैं। फिर इसके अलावा यानी कि फॉरेस्ट, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अलावा हम और भी मिसलेनियस यूज करते हैं जमीन का, जैसे कि पेस्चर्स, हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका मीनिंग, ग्रेजिंग ग्राउंड्स जो हमारे यानी कि जानवरों के चरने का एरिया। ग्रोव्स माने ऑर्चार्ड्स यानी बाग, और प्लांटेशन यानी कि पेड़ों को लगाना, जो हमारे कमर्शियल प्लांटेशन है। तो ये टॉपिक मैं आज यहीं फिनिश कर रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लैंड यूज पैटर्न, इंडिया का एक्चुअल लैंड यूज पैटर्न कैसा है, और लैंड डिग्रेडेशन के विषय में हम डिस्कस करेंगे। सो अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं या जो आज किया है, इसके नोट्स आप यानी मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, तो आप उसमें से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कहीं भी समझ नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन, या मेरे ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं, और वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल को लिखा है।